हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आप बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा 3 भागों में होगी। कितने में होनी है? 3 भागों में होगी, जिसमें पहला जो भाग है वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, जो 30 नंबर की होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये आपको पास करना ही होगा। सेकंड पेपर आपका होगा जीएस, यानी परीक्षा एक ही दिन होगी, भाग इसमें 3 होंगे। ये आपकी 40 नंबर की होगी। और तीसरा भाग आपके विषय का होगा, जो आपका 80 नंबर दिलाएगा। कुल मिलाकर के परीक्षा आपकी 150 की होगी। तो फ्रेंड्स, 80 नंबर की तैयारी आपके आदर्श के क्लासेज पर कराई जा रही है। इससे पहले आपकी पहली क्लास करा दी गई है और ये आपकी सेकंड क्लास है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा तक 3000 प्रश्न करा दिए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे 80। तो 3000 क्वेश्चनों को जब कर लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। अब पहला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप पाणिनि के बारे में जान लेते हैं। देखिए मित्रों, पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। प्रखर माने होता है होशियार नहीं थे, ये पढ़ने में ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट नहीं थे। उन्होंने मित्रों तपस्या की। तो आपको भी तपस्या करनी है कि हमको परीक्षा पास करनी है, चाहे आपको दिन रात एक करना क्यों ना पड़े। तो जब पाणिनि पढ़ने में होशियार नहीं थे तो उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। किसको? भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र को मानकर अष्टाध्यायी बनाई। अब इसमें पूछा क्या भैया कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो घोर तपस्या किसकी की थी? सरस्वती की, शिव की, लक्ष्मी की या ब्रह्मा की? तो ये की थी आपकी शिव की। किसकी की थी? शिव की थी। अब बात करेंगे आपके माहेश्वर, यानी कि माहेश्वर शब्द की जो उत्पत्ति है वो महेश्वर जमा अल से हुआ है। और महर्षि पाणिनि भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी, ये मैंने अभी आपको बताया है। और जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बनाया। कितनी बार? 14 बार जो डमरू बजाया था, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उन्हें बहुत सारे नामों से जानते हैं। जिसमें तपस्या की गई थी वो आपके शिव की थी। नेक्स्ट है, महर्षि पाणिनि ने तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया? तो देखिए, जब भैया महर्षि पाणिनि की तपस्या से खुश हो गए तो शिवजी ने क्या किया था पता है? नृत्य के साथ डमरू बजाया था। क्या किया था? नृत्य के साथ डमरू बजाया था। इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा। अब की बार आपका बिहार में सिलेक्शन पक्का। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने कितनी बार डमरू बजाया? तो भैया देखो बता ही दिया है ना, 14 बार बजाया है। तो काहे को इधर उधर भटक रही हो? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्मा सूत्र या उमा सूत्र? तो ये माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और मित्रों देखिए, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र है, शिव सूत्र भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव सूत्र भी इसे कहा जाता है। और अक्षर सामान्यमय भी कहा जाता है, वर्ण सामान्यमय भी कहा जाता है, शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, डमरू सूत्र भी कहा जाता है, और प्रत्याहार सूत्र आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम। देखो भैया, इसमें पूछा है अपर मान्य होता है दूसरा, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, आप बता ही देंगे। माहेश्वर सूत्र बिल्कुल कहा जाता है। शिव सूत्र हाँ भैया। वर्ण सामान्य बिल्कुल भी कहा जाता है। तो अब जब ये ए बी सी बिल्कुल सही है तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, है ना। तो डी बिल्कुल सही है। एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इन्हें। नेक्स्ट है, अ ई उड़ रील रख आदि, ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्दशनानी सूत्र, चत्वारी सूत्र, उपयुक्त सभी। तो चत्वारी तो कहेंगे नहीं,
चतुर्दशानी उपर्युक्त सभी, तो चतुर्दश यानी कि 4 जमा 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। तो आंसर आपका ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? तो शिव सूत्र बिल्कुल, माहेश्वर सूत्र भी हुआ था, चतुर्दश सूत्र भी हुआ था, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का, आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, उपयुक्त सही भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े थे? तो जो भगवान शिव के डमरू से जो आवाज़ निकली थी वो सूत्र किसको सुनाई पड़े थे, ये बात कही जा रही है। तो ये पाणिनि को सुनाई पड़े थे। किसको पड़े थे भैया? पाणिनि को। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है आपकी 14। कितनी है? 14 बिल्कुल सही है, आंसर बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है नत्तावशाने नटराज राजो ननादिड़काम नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो यह पंक्ति देखिए माहेश्वर सूत्र में आई है क्या, शिव सूत्र में आई है क्या, चतुर्दश सूत्र में आई है क्या? तो ये नाम ही तो अलग अलग है, काम तो सबका एक है ना, इसलिए उपयुक्त सभी में, इसमें उपयुक्त सभी में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की है? यानी कि जो माहेश्वर सूत्र है 14, उनमें कितने स्वर हैं जिनकी गणना की गई है? तो भैया 4 स्वर हैं। कितने सूत्रों में? 4 सूत्रों में की गई है। और सूत्र कौन कौन से हैं इनके? 14 अ इ उ ड़ ऋल रक एओड़ एओच हयवरट लन यमंगणनम झबझ झबंग घड़दश जबरगर्दश खफ छठ थ चट तव और कपय और 13 माह है शर और 14 माह है हल। तो ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में आपके 4 जो हैं स्वर सूत्र हैं। ठीक है। अगला है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है? तो भैया 4 जब स्वरों की गई है तो कितने बचे? 14 है ना कुल मिला के, तो 10 बचे, तो 10 आपके व्यंजन हैं। ठीक है। अगला है चतुर्दश सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों की संज्ञा कितनी मानी जाती है? इत्संज्ञक, तो इत्संज्ञक की मानी जाती है 14। कितनी है? 14 है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ड की 2 बार गणना की जाती है? तो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार जो गणना की जाती है वो आपकी ह की जाती है। किसकी की जाती है? ह की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत्संज्ञक वर्ड 2 बार आया है? इत्संज्ञक, इत्संज्ञक आया है तो वो आपका ए है, ना है ए ऑप्शन। ठीक है। यदि क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, इसमें पूछा है व्यंजन, ठीक है, 2 बार आया है आपका ह। इसमें पूछा है इत्संज्ञक वर्ड, तो आप ह मत मार देना जल्दी में कि ह आया है, ये इत्संज्ञक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, आपको नहीं बताना है। तो माहेश्वर सूत्रों में कथन सही नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ड है, 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ड है, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ड है, 10वें सूत्र में अच वर्ड है या अंत में ऊष्म वर्ड है। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमसे नहीं पूछा है तो नहीं के लिए आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, डी आंसर आपका बिल्कुल पक्का। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? हकार का तो ये किया गया है अट और शल प्रत्याहार के लिए, बिल्कुल सही है। अहड़ और अधुछत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए या उपयुक्त दोनों के लिए, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो आपको संज्ञा को भी पढ़ना है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती है। कौन सी होती है भैया? इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र आपका हलंत्यम है। कौन सा है?
हलंत्यम है। और हाँ मित्रों, आपको अब अधिक पुस्तक नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा की जो तिथि है वो बता दी गई है। तो कम समय में आपने जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कीजिए। और ये प्रश्न आपके ऐसे हैं जो जूनियर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को जितना हो शेयर करना, क्योंकि घर घर में संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेश आद्योच्चारणम, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह, तो ये क्या हुआ? ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो डी है भैया उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, भू आदि धातु, अयुड़ आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं। तो यह सब माने जाते हैं आपके उपदेश के। किसके? उपदेश के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, धातु सूत्र गरुड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो यह पंक्ति जो कही गई है ये आपके उपदेश के संदर्भ में कही गई है। किसके में? उपदेश। बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है। तो तस्य लोपः या अदर्शनम लोपः, लोपस्य लोपः या उपर्युक्त सभी। तो इत संज्ञक वर्णों का जो लोप होता है वह सूत्र है आपका तस्य लोपः। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका खाली जगह होता है। तो जहाँ भैया इत संज्ञा होगी वहाँ पर लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 में या 16 खंडों में? तो ये बांटता है आपके 14 खंडों में। कितने में? 14, 14, चतुर्दश। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो 12 खंडों में? नहीं भैया, 14 में। हाँ बिल्कुल 14 में किया है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत मतलब सूत्र जमा अंत, सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो ये पूछा है माहेश्वर सूत्र में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वो आपका डी है। डा बिल्कुल सही है। अगला है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, ये बतानी है आपको। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी? बताओ भैया फटाफट से। माहेश्वर जो सूत्र है उनकी संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 12 है, 14 है, 24 है, 18 है। तो ये है आपकी 14। कितनी है? 14 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 28 प्रश्न। आप कमेंट में बताएं कि 28 में से आपके कितने सही हैं और क्या आप पर ये प्रश्न आते थे, ये ज़रूर बताना। क्योंकि मित्रों, अब आपको जितना है रिवीजन करना है और आपको परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, चतुर्दश के नाम से जाना जाता है। अच को स्वर कहते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं भैया? 9 स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 9 है। और मूल स्वरों की संख्या किसकी? अगर मूल स्वर की बात करें, कुल आपके 9 स्वर हैं। कितने हैं? 9। और मूल स्वर की बात करें तो मूल हैं आपके 5। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, ल, संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर आपके 4 हैं। मिश्रित स्वर ये भी 4 हैं। दीर्घ स्वर की संख्या आपकी 8 है। सदैव स्वर ये आपका 1 है, ल, और सदैव दीर्घ स्वर ये आपके 4 होते हैं। अर्ध स्वर ये आपके यवरल हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में बटे हैं? तो 3 भागों में बटे हैं। मात्रा के आधार पर कितने में? 3 में। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हल को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हल को व्यंजन। तो स्वर को क्या कहेंगे? ये कमेंट में बताना। होमवर्क है आपको। हल को अगर व्यंजन कहते हैं तो स्वर को संस्कृत में क्या कहेंगे? और मित्रों देखिए, व्यंजनों की जो संस्कृत में संख्या है वो आपके 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। और स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है।
क से लेकर के म तक, ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य र ल। ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, श श श ह। प्रारंभ सूत्रारंभ में ह की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो 2 बार। क्वेश्चन अभी आ ही गया है आपके सामने। अंत सूत्रांत में ड़ की आवृत्ति 2 बार हुई है। इत संज्ञक वर्ण हैं आपके अ, यू, ड़, लड़। हल हैं वे इत कहलाते हैं। हल क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। और हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं? तो बात अगर प्रत्याहार की आ जाए तो प्रत्याहार यहाँ पर जुड़ा हो कि हल प्रत्याहार में, तो आपको 34 मारना है। अगर ये आ जाए कि हल में कितने व्यंजन हैं, तो हल को व्यंजन कहते हैं, कि हल में कितने वर्ड हैं, तो आपको 33 मानने हैं। हल में अगर पूछते हैं वर्ड तो 33 है, लेकिन हल प्रत्याहार में पूछेंगे तो 34 मारना है। ल के कितने भेद हैं? तो ल के 12 भेद हैं। कितने हैं? 12 भेद हैं ल के, और सवर्णी ल के 30 भेद हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कमेंट में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप मित्रों होमवर्क में ये ज़रूर बताना कि स्वर को क्या कहते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में बटे हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार कितने होते हैं, इन सभी का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। और एक और कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, ठीक है, माहेश्वर सूत्र के जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम मैंने अभी आपको बता दिए है ना, अन्य नाम आपको कौन कौन से पता है ये कमेंट में ज़रूर बताना। आपका ये होमवर्क रहा कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे आपका माहेश्वर सूत्र हो गया, शिव सूत्र हो गया, तो ऐसे ही इनके अन्य नाम क्या हैं आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, और जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आप मित्रों आपको इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे कि आप लोग बिहार में सिलेक्शन पाके ही रहेंगे। बिहार में आपको टीचर बनना ही होगा, बस आपको पढ़ना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जितना भी टाइम है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिए। तो 80 नंबर की तैयारी आपकी आदत के क्लास में कराई जा रही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।